सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। कोई वाहन किसी को नहीं मारता है। बंदूक के अंदर गोली ना हो तो क्या किसी को मार सकती बंदूक? दोष किसका है? उस गोली का दोष है, बंदूक का कोई दोष नहीं है। बंदूक तो मात्र लक्ष्य तक उस गोली को पहुंचाने का माध्यम है। अगर बंदूक नहीं होगी तो गोली फैल जाएगी, किसी को नहीं मार पाएगी। इसी लक्ष्य तक गोली को पहुंचाना बंदूक एक माध्यम है। हमें सुख पहुंचाने का माध्यम कोई वाहन है। आप उसे खड़ा कर दें, वो किसी को नहीं मार पाएगा। मगर जब उसके ऊपर ड्राइवर बैठेगा, जब उसे चलाएगा तो वो वाहन किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। किसने मारा? वाहन ने मारा? नहीं, उस व्यक्ति ने मारा। अगर वाहन मारता तो अब तक किसी दुनिया में किसी आदमी को नहीं छोड़ता वो वाहन। वाहन एक माध्यम है हमें सुख पहुंचाने के लिए, हमारे साधन है वो। इसी प्रकार से ये शरीर हमारा साधन है। जो कुछ भोग भाग होता है वो किसको भोगना पड़ता है? सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को भोगना पड़ता है, ना कि इस स्थूल शरीर को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। एक संत बड़ा अच्छा चित्रण करते हैं कि जाता नहीं है कोई, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिल जाते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ये शरीर कपड़ा बदलता है, उसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर है, या उसे आप आत्मा भी कह सकते हैं क्योंकि आत्मा से चल रहा है वो। सूक्ष्म शरीर से भी जब आत्मा जुदा हो जाएगी तो वो भी काम नहीं करेगा। तो वह क्या है? वो नए शरीर धारण करते हैं, जिनको हम देखते हैं, जो हमारे माता पिता के माध्यम से बनता है। दोनों की ओज से बनता है, दोनों के तेज से बनता है, 5 तत्व से बनता है। यह शरीर हमको क्रियावान कब दिखाई देता है? जब इसमें सूक्ष्म शरीर होता है। जो सूक्ष्म शरीर आदेश देता है इसको वो करता है ये। और जब इसमें सूक्ष्म शरीर को लेकर के ये चारों पदार्थ निकल जाते हैं, चारों तत्व निकल जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और जो निष्क्रिय हो गया वो कैसे भोगेगा? कैसे कार्यरत होगा? कैसे करेगा कर्म? नहीं। कौन करता है? करता भी सूक्ष्म शरीर है और भोगता भी सूक्ष्म शरीर है। ना ये शरीर करता है, ना ये शरीर भोगता है, ना आत्मा कुछ करती है, ना आत्मा कुछ भोगती है। ये जो मध्य में बना हुआ है, जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है, जो स्वप्न देखने के लिए निकल जाता है। कई बार आप कहते हैं ना कि मेरा एक मन ऐसा कहता है, मेरा एक मन ऐसा कहता है। मन अनेक नहीं होते हैं, मन एक होता है। शरीर के अंदर गुण 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
शतोगुण कहता है कि नहीं, ये दूषित कर्म नहीं करना, ये खोटा कर्म नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, डाका नहीं डालना है, किसी बहन बेटी के प्रति दूषित दृष्टि नहीं रखनी है। मगर तमोगुण कहता है क्या फर्क पड़ता है, संसार में आए तो भोगने के लिए तो आए, कर दे। शतोगुण कहता है नहीं, जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमारे बाप दादाओं का नाम खराब होगा। सतोगुण कहता है कि बाप दादाओं का नाम खराब होगा, तमोगुण कहता है कुछ नहीं होता, चल कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर फिर भी काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि अभी बीच में एक कड़ी और है जिसका नाम है रजोगुण। यदि रजोगुण सतोगुण के पक्ष में आ गया तो आप उस बुरे कर्म से बच जाएंगे। दो की ताकत हो गई वहां पे। और यदि वह जो रजोगुण है तमोगुण के पक्ष में आ गया तो फिर आप खोटे कर्म करने से बच नहीं पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? बच नहीं पाएंगे, खोटे कर्म कर देंगे। इसी को तो आप कहते हैं ना कि एक मन ऐसा कहता है, एक मन ऐसा कहता है। मन नहीं है, मन तो एक ही है। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। ऊधो मन न भये 10-20। मन एक है, अनेक नहीं है, है? मन एक है। एक संत और कहते हैं कि साहिब हम तुम दोनों एक ही, साहिब हम तुम दोनों एक हैं, कहे न सुनन को दो। साहिब, संतों में गुरु महाराज को साहिब कहा जाता है। साहिब हम तुम दोनों एक हैं, कहे न सुनन में दो। कहने और सुनने में दो हैं, देखने में दो हैं। और तर्क क्या देते हैं कि मन से मन को तोलिए, एक मन को मन से तोलिए, दो मन कबहू न होए। दो मन कभी नहीं होता है, वो एक ही मन रहेगा, क्योंकि मन एक ही है। एक मन में 40 शेर होते हैं। एक शेर हमारी मिट्टी खराब कर देता है, और जब 40 इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अनेकों इकट्ठे हो जाएंगे, तब क्या गति होगी। तो हमें इस संसार में इन पाखंडियों ने, इन व्यापारियों ने अज्ञान परोसा है, और अज्ञान परोसने से, अज्ञान के बांधने से ही उनका प्रॉफिट होता है, उनकी जीविका चलती है। वह धन से परिपूर्ण हो जाते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलते हैं वो लोग, अरबों रुपए के महलों में रहते हैं वह लोग, सोने के पात्रों में भोजन करते हैं, और जो हम लोग नीचे बैठ करके उनकी कथाएं और भागवतें ये सुनते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्या कारण है उसका? उसका कारण वो अज्ञान है। क्योंकि अगर ज्ञान करा दिया जाए तो फिर क्या कोई हमारा गुलाम रहेगा? हम किसी के गुलाम रहेंगे, किसी के मातेहत रहेंगे, किसी के दूसरे के द्वारा बताए हुए कर्म को करेंगे, अपना लॉस करेंगे? नहीं करेंगे। तो बंधुओं, मैं ये समझता हूं शायद आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका जो प्रश्न था कि आत्मा आकर्ता है,
और शरीर कर्म करता है। तो जब शरीर यहां रह जाता है तो हमें आगे जाके शरीर तो दूसरा मिल जाएगा। फिर इस शरीर के भोगों को वह शरीर कैसे भोगेगा? आत्मा करता है। तो ये बात सच है, यह शरीर भी करता है, आत्मा भी करता है। और जो करने वाला है उसको हमको बताया नहीं गया है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। जिसको हम देखते हैं, जिसमें बैठे हैं, इसका नाम है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जब तक कार्य नहीं कर सकता, चैतन्य नहीं हो सकता, जब तक इसमें सूक्ष्म शरीर प्रवेश नहीं कर जाएगा। उसी को हम जीव कहते हैं, चेतना कहते हैं, अनेक नामों से कहा जाता है। तो सूक्ष्म शरीर और ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक हो जाते हैं तो लैपटॉप कुछ काम करके हमें देता है। यदि हार्डवेयर हो और उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो काम नहीं चलेगा। और सॉफ्टवेयर हमारे पास एक चिप में रखा हार्डवेयर नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे हम। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। वैसे तो संतों ने कहा समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और हर व्यक्ति अपनी जानकारी के अनुसार समझाता है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया, और ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर प्रश्न भेजें आप। कितना समझ में आ गया, कितना समझ में नहीं आया, क्या शेष रह गया, उसको फिर समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर मालिक मौज करेगा तो दोबारा समझा देंगे आपको, और यदि उन्होंने मौज नहीं की तो फिर हम भी कुछ नहीं समझा सकते। ना आप कुछ समझ सकते हैं, ना हम कुछ समझा सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहूंगा कि आज दुख का जो कारण है वो कर्तापन के भाव का है। हम कर्ता हो गए हैं, हम कर्ता हो गए हैं। नहीं, कर्ता परमेश्वर को बनाएं। हम समझें इस क्षेत्र के मैनेजर हैं, इस घर के मैनेजर हैं, इस मकान के मैनेजर हैं, इस शरीर के मैनेजर हैं। हम इसे मैनेज कर रहे हैं सिर्फ। मालिक तो कोई और है, कर्ता कोई और है, कर्ता धर्ता कोई और है। तू ना हक ले ही बुराई। कर्ता धर्ता कोई और है, तू ना हक ले बुराई। नहीं तो फिर दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आपके गुरु महाराज ने जो बताया है, जैसा बताया है, आप वैसा करते रहें। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो माने, ना माने, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा कोई दबाव और प्रभाव ऐसा नहीं है कि आपको माननी है। अगर समझ में आ गई ठीक, ना समझ में आई तो दोबारा फिर आप निवेदन करें। धन्यवाद।